नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हाजिर हूं आपके सामने लेकर नई साल का वार्षिक फल। शॉर्ट वार्षिक फल है ये, थोड़ा एक बड़ा वाला भी होगा। वो शायद बाद में आ पाएगा क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा इंटरनेट में यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो नया साल आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए वो बहुत सारी खुशियां, सफलता, धन, समृद्धि, प्रेम सब कुछ लेकर आए। हालांकि इसके लिए आपको मैं चाहूँगा कि आप बहुत सारी मेहनत करें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, जीवन में लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें, क्योंकि एक लेवल के बाद बुक्स आपको बहुत हेल्प करती हैं। जिस भी फील्ड में है आप उससे संबंधित जो उस फील्ड के जो सीनियर्स हैं, गुरु हैं, जो उस फील्ड में लोग ऊपर गए हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। खैर, हम शुरुआत करते हैं धनु के वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये जो साल है आपके लिए सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा है। कारण उसका ये है कि आपके जो द्वितीय भाव है, जो धन का भाव है, जो बैंक का भाव है, जो पैसे का भाव है, जो फैमिली का भाव है, जो वाणी का भाव है, उसमें लगभग बहुत समय तक गुरु रहने वाले हैं शनि के साथ। शनि की ये ढैया है जो जा रही है, उतर रही है। तो ऐसे में चूंकि गुरु को उनको बहुत साथ मिलेगा और साल के शुरुआत में ही आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में बहुत सारे ग्रह रहने वाले हैं। सूर्य, बुध, गुरु, शनि, सबके सब वहीं रहने वाले हैं, मंगल को छोड़कर। मंगल आपके साल के शुरुआत में मेष में रहेंगे, यहाँ पर मेष में रहेंगे। अब जब हम बड़े पूरे वार्षिक फल की बात करते हैं, या तो हम हर महीने जाते हैं जैसा कि हम लेंगे जब बड़ा वाला राशिफल करेंगे, पर इसमें हम मेन जो ग्रह हैं वो देखने वाले हैं शनि, गुरु, राहु, केतु। इन चारों ही का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी साल के क्या वार्षिक फल रहेगा, गोचर के आधार पर कैसी कुंडली रहेगी। एक तो आपकी जन्म कुंडली है जिसको लेकर आपका जन्म हुआ है, जैसा कि चाणक्य ने कहा है और बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि गर्भाधान के समय, जन्म के समय ही प्रारब्ध तय हो जाता है। तो वो तो आपकी जन्म कुंडली में है, कैसे आपके ग्रह हैं, कैसे आपके योग हैं। साल की कुंडली यही बताएगी कि अगर आपकी फिलहाल दशा अच्छी चल रही है तो ये साल में क्या उसके रिजल्ट आ पाएंगे या नहीं, या फिर अगर आपकी दशा महादशा खराब है और साल का जो वार्षिक फल है उसमें भी ग्रह अच्छे नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, डिसाइड आपकी जन्म कुंडली ही करती है। इसीलिए चाहे कैसा भी गोचर जाए, एक ही राशि वालों का बहुत अलग अलग होता है, क्योंकि जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग ही है उस हिसाब से। तो देखिए, शुरू के जो महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग तक गुरु, शनि यहाँ पर रहने वाले हैं, ये योग रहने वाला है। तो धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, पैसे के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। खासकर कि जनवरी में 14 जनवरी से करीब 19-20 फरवरी तक यहाँ पर बहुत सारे ग्रह बैठेंगे धन भाव में। तो कहीं ना कहीं से पैसे का आमदनी बढ़ेगी, कार्य भी बनेगा, क्योंकि बुध भी यहाँ रहने वाले हैं। दसम भाव का स्वामी धन भाव में आ रहा है तो धन भी आएगा। स्पाउस का स्वामी भी धन भाव में होगा तो स्पाउस से, बिजनेस से, लोगों से भी आपको लाभ होने वाला है। एकादश भाव का स्वामी भी यहाँ पर रहेगा शुरुआत में, तो आपको भाइयों से, सीनियर से, सभी से लाभ होने वाला। तो बहुत अच्छा शुरुआत है साल की। साल की शुरुआत में ही आपके लिए बहुत अच्छा समय बनता है यहाँ पर। चूंकि ये सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं से अचानक धन लाभ, शादी विवाह के थ्रू भी लाभ होने का, ससुराल से लाभ, वो सब भी योग यहाँ पे बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। अगर हम अप्रैल के बाद देखें तो अप्रैल से क्या होगा, 6 अप्रैल से और 13 सितंबर तक जो गुरु हैं यहाँ आ जाएंगे, गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, इस भाव में आ जाएंगे, तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में जब गुरु आएंगे तो थोड़ी भाग दौड़ होगी, थोड़ा काम ज्यादा होगा, थोड़ा टेंशन भी रहेगा। ये समय थोड़ा सा संघर्ष का है। इसी समय में
बीच में, इसी समय के बीच में 20 जून से 17 अक्टूबर तक गुरु वक्री भी रहेंगे। तो ये जो समय है जब गुरु वक्री रहेंगे, चूंकि वो आपके लग्नेश हैं, आपके चतुर्थेश हैं, तो इस समय कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ा नया काम शुरू नहीं करना, एकदम से नया काम शुरू नहीं कर देना। अगर पहले से जो काम चल रहा आ रहा है उसी में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ऑफकोर्स आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ग्रह वक्री होते हैं वो एक्चुअली हमें कहना चाहते हैं कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, चीजों को देखो कि क्या गलती हो रही है, एकदम आगे मत बढ़ते रहो। तो नेचुरल वे है, ये जरूरी भी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी पेड़ को काटना चाहते हैं और आप हथौड़ी है आपके पास, तो अगर उसको सिर्फ काटते ही रहेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो भी हथियार है आपका वो थोड़ा शार्प नहीं रहेगा और आपकी मेहनत तो बहुत होगी और रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि इतना हो सकता है कि अगर 10 साल 10 घंटे आप काटेंगे, रिजल्ट 1 घंटे का आएगा। पर अगर आप 1 घंटा उस अपनी जो काटने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको शार्प करने में लगाते हैं तो वो 10 घंटे का काम आप 2 घंटे में कर पाएंगे। ठीक इसी तरह जब ग्रह वक्री होते हैं तो हम कोई बहुत नई चीजें नहीं करते हैं, अवलोकन का समय होता है, पुरानी चीजों में ऑर्डर लाने का समय होता है, कहाँ क्या गलती हो रही है ये समझने का समय होता है, हेल्थ आदि के बारे में भी ये समय रहता है कि अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, रिकवरी पर ध्यान दें। रिकवरी का ही मतलब होता है। तो ये समय रहेगा आपका 20 जून से 17 अक्टूबर तक। इस समय में आपकी पुराने लोगों से मुलाकात भी हो सकती है और अच्छा भी है कि आप पुराने दोस्तों से, पुराने सलाहकारों से अपना जो काम चल रहा है वो पुराना काम है उसी में कुछ करने की कोशिश करें, उसको सुधारने की कोशिश करें। तो इसके लिए ये समय रहने वाला है 20 जून से 17 अक्टूबर तक, खासकर क्योंकि आपके लग्नेश ही वक्री हैं। इसके साथ साथ शनि भी वक्री रहेंगे 23 मई से 9 अक्टूबर तक। तो ये समय थोड़ा आपका ऐसा रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर से आपके गुरु पहुंच जाएंगे आपके 17 अक्टूबर के बाद आपके वो फिर से आपके 14 सितंबर को, 17 अक्टूबर तक तो वक्री रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट होंगे और 6 अप्रैल से 13 सितंबर आपके रहेंगे कुंभ में और 13 सितंबर के बाद 14 सितंबर से 19 नवंबर फिर से यही कंडीशन बनेगी कि गुरु जो है फिर से आपके द्वितीय भाव में होंगे, धन भाव में होंगे, फिर से धन के मामले में थोड़ा सा अच्छा योग बनेगा, खास करके 17 अक्टूबर के बाद, क्योंकि इस समय वो वक्री भी नहीं होंगे। और यहाँ पर आप वो रहेंगे आपके 19 नवंबर तक और 19 नवंबर के बाद फिर से तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से गुरु की चाल रहेगी, पहले वो मकर में रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर मकर में जाएंगे और फिर कुंभ में जाएंगे, इस तरह से रहेगा। तो गुरु के जो दृष्टियां हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो गुरु जब यहाँ पर रहेंगे शुरू में 6 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे, इसके बाद 19 सितंबर से 14 सितंबर से 19 नवंबर तक फिर यहाँ पर रहेंगे। तो उस समय में जो उनकी दृष्टियां रहेंगी 1 2 3 4 5 छठे भाव पर उसकी दृष्टि रहेगी, अष्टम पर शनि के साथ संयुक्त दृष्टि रहेगी और दशम पर दृष्टि रहेगी। तो कार्य को बढ़ाएंगे, पैसे को बढ़ाएंगे, धन मान संपदा सबकी कह सकते हैं उसमें लाभ होगा, जॉब लगने के चांसेस बनेंगे, धन के नए नए सोर्स भी बनेंगे। हालांकि रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और अच्छी चीज़ों पे कुछ खर्च होगा, मतलब आप किसी की सहायता कर सकते हैं, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को सहायता के लिए पैसे दे सकते हैं या फिजिकली सहायता कर सकते हैं। गुरु जब भी कर्म भाव पे दृष्टि डालते हैं तो कार्य में कुछ अच्छी चीज़ों पे कार्य होता है, इस तरह का यहाँ पर हमारा रहने वाला है। छठे भाव पर जो दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रु को आपको थोड़ा हैंडल जो है प्यार से करना है, डिप्लोमेसी से करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। अष्टम भाव पर जो दृष्टि है वो सास ससुर से संबंधों को सुधारने की कोशिश करेगी। हालांकि ड्राइविंग के प्रति थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि जब ड्राइव करें तो थोड़ा संभल के करें। इसके साथ साथ अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है, लॉटरी आदि लगने का योग बनता है। पहले जमाने में तो बोलते कि गड़ा धन, अब गड़ा धन तो नहीं मिलता, इंश्योरेंस के थ्रू धन मिल सकता है, आपके साथी या आपके ससुराल आदि के थ्रू कुछ लाभ आपको हो सकता है। गुरु यहाँ पर रियल एस्टेट के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, माता के स्वामी हैं, घर के स्वामी हैं, तो इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है। आप या तो घर खरीद सकते हैं या घर जो खरीदेंगे बेचेंगे उसमें आपको लाभ हो सकता है। तो इस तरह की यहाँ पे स्थिति रहेगी जब गुरु हमारे द्वितीय भाव में रहेंगे। इसके बाद जब गुरु यहाँ पर रहेंगे, कुंभ में रहेंगे, तो उनकी दृष्टियां शादी विवाह के लिए बहुत अच्छी हैं। जो लोग
प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे ऐसे जो लोग इस तरह का चाह रहे थे, इंतजार कर रहे थे उनके जीवन में कोई आए, शादी विवाह हो जाए इस तरह का, तो उसके लिए जब गुरु यहाँ पर रहेंगे तो उनकी 1 2 3 5वीं दृष्टि जो है वो आपके सप्तम पर पड़ेगी, जो शादी विवाह का योग बना रही है। इसके साथ साथ नवम पे यात्राओं को बढ़ाएगी। फॉरेन ट्रेवल्स भी होती हैं, विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं। एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों के लिए ओवरऑल पूरा ही समय अच्छा है अगर वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के देखिए किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप कितना ही ग्रह आपके अच्छे चल रहे हो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ज्योतिष आपको एक नजरिया दिखा सकता है, एक रास्ता दिखाता है, चलना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो गुरु की जो दृष्टि है वो नवम भाव पर यात्रा को दिखा रही है, गुरुओं से अच्छे संबंध को दिखा रही है, फॉरेन ट्रेवल को दिखा रही है, उच्च शिक्षा को दिखा रही है, कहीं बाहर जाकर बड़ी शिक्षा लेने को दिखा रही है, कुछ उच्च स्तर के व्यक्तियों से गवर्नमेंट के थ्रू लाभ को दिखा रही है, इन सब चीजों को दिखा रही है। गुरु का जो 10वें भाव पर जो दृष्टि थी जब तक वो यहाँ थे, अब वही दृष्टि एकादश भाव पर आ गई है, मतलब कुछ इच्छाओं की पूर्ति होगी, शादी विवाह हो सकता है, घर में कोई नन्हा मेहमान या नन्ही परी आ सकती है, और भी कुछ आपका वर्क में आपका कोई इस तरह का ड्रीम था कि भाई आप उसको पूरा करें, ये सब इस तरह की जो चीज़ें थी वो भी कुछ हो सकता है। पर ये सब बातें कब करनी है, जब वो वक्री ना हो। वक्री रहेंगे 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर, तो इस समय में नई चीज़ नहीं करनी, पुरानी चीज़ों को आप सुधार सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मई, जुलाई और नवंबर, 15 मई से लेकर 15 जून तक, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक और 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक भाग्य थोड़ा सा स्लो हो रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रहेंगे। सूर्य आपके भाग्य से, पिता के साथ, बॉस के साथ और अपने से जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ थोड़ा अनबन हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सही रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ सीखते रहें। देखिए, जब हम कुछ अकम्प्लिश करते हैं, जब कुछ हम प्राप्त करते हैं तो खुद से ही थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो उसका एक तरीका है कि आप एक तो मोटिवेशनल वीडियो, अच्छे वीडियो देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहें। कुछ ना कुछ नई स्किल सीखते रहने से भी व्यक्ति कॉन्फिडेंट भी रहता है और बहुत कुछ सीखता है। इसके साथ साथ देखिए, हमने लगभग पूरी साल को देखा शॉर्ट में देखा, क्योंकि हर एक महीने को देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा रहेगा। इसके साथ साथ हमको राहु को जरूर देखना है, देखिए, और शनि को देखना है। हमने गुरु को देख लिया, सूर्य की कुछ भाग्येश की सिचुएशन देख ली, आपकी जो लग्नेश है गुरु को देख लिया। अगर हम राहु को देखते हैं तो राहु 6ठे भाव में हर तरह का लाभ देते हैं, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, समाज में आपकी स्थिति को उभारेंगे, आपको फेम दिलाने में भी वो सहायता करेंगे आपको। इसके साथ साथ घर, गाड़ी, जमीन, वो सब खरीदने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, खास करके आपके जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक और 14 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक। घर, गाड़ी, बंगला, इस आदि इसका सुख मिलने का, इसके साथ साथ माता से सुख मिलने का, आपके जो दोस्त आदि हैं वो भी किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं, इस तरह के योग बनेंगे। यात्राओं से भी आपको यहाँ राहु जो है लाभ कराने वाले हैं। जो थोड़ा सा एरिया है जिसके प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना है वो है रिलेशनशिप का, पति पत्नी के रिलेशनशिप, बिजनेस में रिलेशनशिप। वो बोलते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो फिर रिश्तों को बना के रखिए, और कभी कभार अगर आपका स्पाउस गलत भी है, आपकी दोस्त, पति, पत्नी गलत भी है तो कोई बात नहीं, उन्हें प्यार से समझाइए, बात को जाने दीजिए। वैसे भी थोड़ी बहुत बहस अगर आप जीत भी जाएंगे तो उसमें जीत के क्या उखाड़ लेंगे। अगर आपको जीतना ही है तो कुछ कर्म करके किसी कहीं बड़ी चीज में अपनी एनर्जी को लगाइए। छोटी छोटी बातों से खटपट होने से एक तो रिश्ते खराब होते हैं और उससे ना तो उनका भला ना आपका भला होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, बड़ी पिक्चर, बड़े गोल की तरफ अपनी एनर्जी लगाइए। रोजाना कुछ अच्छी बातें सुनिए, कुछ अच्छा सीखिए, क्योंकि रोज एक एक दिन बन के ही साल होती है और करना बहुत जरूरी है। आप हमारे जीवन को एक बगीचे से तुलना कीजिए। अगर आपको वहाँ कुछ, आप सभी लोग चाहते हैं धनी हो, सभी लोग चाहते हैं सक्सेस हो, तो उसके लिए करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आपको
गुलाब उगाना है, आम उगाना है, संतरा उगाना है तो बीज लाना होता है, सही समय पे बोना होता है, उसकी केयर करनी होती है, सब कुछ देखते रहना होता है, तब जाके वो फल देता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो खरपतवार अपने आप उग जाता है, नेगेटिव चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप कुछ नया प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अपने फिजिकल लेवल पर अपना कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आर्थिक लेवल पर नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर आपका कोई प्रोग्रेस नहीं चल रहा है, तो प्रोग्रेस नहीं चलने का मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस ना चले, इसका मतलब है कि ऊपर नहीं जा रहे तो नीचे तो ऑटोमेटिकली जा ही रहे हैं। वो नेचर है, प्रकृति ऐसी है कि आप ऊपर जब उठेंगे तो कॉन्शियसनेस ऊपर जाती है, अगर नहीं तो आप फिर प्रकृति में नीचे आने लगते हैं। ये नॉर्मल है, क्योंकि ह्यूमन जहाँ पर है वो देवताओं और कह सकते हैं उसको कि एनिमल और जो देवताओं के बीच का है, तो या तो वो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो ऐसे में अच्छी किताबों को जरूर पढ़ते रहें, भगवत गीता, उपनिषद, विवेकानंद, या आपके कोई भी मॉडर्न कुछ ऐसे लोग हों जो आपको आपके कार्य के बारे में सिखाएं, आपके बिजनेस के बारे में सिखाएं, आपकी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है, वो करते रहें, तभी साल अच्छी जाएगी। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, होइए वही जो राम रचिराखा। जन्म कुंडली है, उसमें अच्छे योग हैं, सबसे पहले वो, उसके बाद गोचर अगर आपका फेवरेबल है ही, इसमें बहुत सारे महीने हैं जो धन, मान, प्रतिष्ठा, उच्चता, इस तरह की चीज़ों को दिखा रहे हैं। ऊपर से अगर आप प्रयास करेंगे तो ये साल फिर आपके लिए वंडरफुल जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि ये साल आपको बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ दे और मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। इसके साथ साथ हमारे महीने के वीडियो बनेंगे ही, उसमें हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, हर महीने को वो ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, आपका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।